पीएफसी के नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीएमडी खुद मौजूद हैं और सबसे पहला सवाल मेरा जो रहेगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस आई हैं, ड्राफ्ट नॉर्म्स हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पे, उसका बड़ा ओवरहैंग माना जा रहा है, खासकर आपकी कंपनी पे। आपका क्या कहना है कि इनका कितना इम्पैक्ट होगा पीएफसी पे? देखिए, पीएफसी शुरू से ही एक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कंपनी रही है और हम पावर सेक्टर के सभी तरह के प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं। जहां तक कैपेक्स फंडिंग की बात है, आरबीआई की गाइडलाइंस पहले भी हैं जो कि ये बात करती हैं कि 2 साल के बाद अगर आप एक्सटेंशन देते हैं डीसीसीओ का तो आपको 5% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद आरबीआई ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप डीसीसीओ एक्सटेंड करते हैं, चाहे इनिशियली 2 साल में करें, तो भी आपको 5% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी और बाद में उसको 7.5% तक लेके जाना पड़ेगा। इसमें पीएफसी का 2 तरह से सबमिशन है। एक तो हमारे पास इंडियस अकाउंटिंग नॉर्म्स लागू होते हैं जिसके हिसाब से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम प्रोविजनिंग के लिए ईसीएल मेथड फॉलो करते हैं। और दूसरी चीज, हमारी कैपिटल एडिक्वेसी तो इम्पैक्ट होगी जितने से हम इम्पेयरमेंट रिजर्व क्रिएट करेंगे, जो कि डिफरेंस होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉर्म्स से और ईसीएल नॉर्म्स के हिसाब से। तो उससे हमारी कैपिटल एडिक्वेसी इम्पैक्ट होगी और कैपिटल एडिक्वेसी से ग्रोथ इम्पैक्ट होगी। पर आपको पता है कि पीएफसी इज हेल्दी एक कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन कर रहा है। हमारी कैपिटल एडिक्वेसी 25% से ज्यादा है एज अगेंस्ट आरबीआई नॉर्म्स 15% के, और टीयर 1 कैपिटल 23% से ज्यादा है एज अगेंस्ट आरबीआई नॉर्म्स के 10% से। सो हमें नहीं लगता कि इमीडिएटली हमारे ऊपर कोई मेजर इम्पैक्ट आने वाला है। आपके मुनाफे में 18% की बढ़ोतरी हुई है। यहां पर आपको क्या लगता है कि आगे जाकर शेयर धारकों को किस तरीके के रिटर्न्स की उम्मीद करनी चाहिए, पर्टिकुलरली आरओए और आरओई में किस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो सकता है, क्या उम्मीद रहेगी? देखिए, शेयर होल्डर्स के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप FY23 के हिसाब से देखेंगे तो कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड दोनों ही फ्रंट पर हमने उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। बोनस भी दिया फाइनेंशियल ईयर में 4:1 की रेशियो में, और अगर हम प्री बोनस के हिसाब से लगाएं तो 16 रुपए 88 पैसे का डिविडेंड आता है प्री बोनस पर। सो आई थिंक वो एक अपने आप में एक बहुत अच्छा रिटर्न है, और जितना कंपनी प्रॉफिट करेगी हम उसको ज्यादा से ज्यादा अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करेंगे।